चलिए बेटा आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिग्रेशन और आर स्क्वायर के बारे में कुछ बेसिक बातें। जैसा कि आप जानते ही हो कि कोरिलेशन हम लोग करके आए हैं। कोरिलेशन से हमें पता लगता है कि डेटा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक हमारा वेरिएबल होगा, वाई एक्सिस पर एक वेरिएबल होगा, और क्योंकि दिख रहा है डेटा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से इसको मेजर करें तो एक लाइन आएगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इस लाइन को ही हम रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। रिग्रेशन लाइन होता क्या है बेटा? रिग्रेशन लाइन प्रेडिक्ट्स द चेंज इन y व्हेन x इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। यानी कि अब x जब 1 यूनिट इंक्रीज होगा तो उस केस में y इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। क्या हो रहा है ये आपको रिग्रेशन लाइन बता देगी। से फॉर एग्जांपल हमने लिया x एक्सिस पर हमने स्टडी टाइम्स लिए आपके, और y एक्सिस पर हमने आपका जीपी यानी कि ग्रेड पॉइंट्स ले लिए। तो अब इन जनरल हमको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आपके स्टडी टाइम्स बढ़ेंगे आपके ग्रेड पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। जितना ज्यादा आप स्टडी करोगे उतने ही आपके ग्रेड बढ़ेंगे। इन जनरल हमको ऐसा ही लगता है, इसलिए ये लाइन अपवर्ड मूविंग है। इसकी कंपैरिजन में हम दूसरा कुछ देखते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने वेरिएबल लिया टाइम स्पेंड ऑन फेसबुक, और वाई एक्सिस पर वही ग्रेड पॉइंट रख दिया। तो हमारे हिसाब से ऐसा होगा कि जितना फेसबुक पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, डिवोट करेंगे, उतनी आपकी ग्रेड्स कम होते जाएंगे। इन जनरल ऐसा ही होता है। अब इस रिग्रेशन लाइन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं देखिए। ये सिंपल y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला एक इक्वेशन है, तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया y हैट इज इक्वल टू b नॉट प्लस b1x, कोई mx प्लस c वाला फॉर्मेट है सेम। तो y हैट का मतलब हुआ बेटा प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y, b नॉट का मतलब हुआ y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो, b1 का मतलब हुआ स्लोप, और x का मतलब हुआ x एक्सिस पर कोई भी वैल्यू। अब यहां पर हमने देखा कि जब स्टडी टाइम हमने x एक्सिस पर लिया और आपके ग्रेड्स y एक्सिस पर लिए, तो y हैट हो गया ग्रेड पॉइंट्स जो प्रेडिक्ट करेंगे हम, और x हो गया बेटा आपका स्टडी टाइम, कितना आप स्टडी कर रहे हैं। तो b नॉट हो गया y एक्सिस पर इंटरसेप्ट और b1 हो गया स्लोप। क्योंकि हमें लग रहा है कि लाइन ऊपर को जा रही है तो ये स्लोप पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहां लाइन में स्लोप पॉजिटिव आया है। अगर हम अपना दूसरा एग्जांपल देखें जिसमें x एक्सिस पर हमने फेसबुक के आवर्स दिए थे, b नॉट हो गया y एक्सिस पर आपका जीपीए, और b1 हो गया स्लोप। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप फेसबुक पे स्पेंड करेंगे उतना ही आपके ग्रेड्स कम होते जाएंगे, इसलिए ये स्लोप नेगेटिव है और ये लाइन डाउनवर्ड फॉलिंग हमको नजर आ रही है। क्योंकि ये लाइन डाउनवर्ड फॉलिंग है और स्लोप नेगेटिव है, इसीलिए b1 जो है वो नेगेटिव है, जो कि यहां पर हमको नजर भी आ रहा है। ये कुछ बेसिक बात थी बेटा रिग्रेशन लाइन के बारे में कि अपवर्ड मूविंग का मतलब क्या है और डाउनवर्ड फॉलिंग का मतलब क्या है, b नॉट क्या है और b1 क्या है। अब कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग आर स्क्वायर की, कि आर स्क्वायर क्या होता है और उससे हमें क्या पता चलता है। चलिए बेटा अब हम लोग आर स्क्वायर की बात कर लेते हैं। आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर। अब आर और आर स्क्वायर दो अलग अलग चीजें हैं, यहां पर मैं कंफ्यूज नहीं होना। आर की वैल्यू जो है वो -1 और +1 के बीच में रहती है, और आर स्क्वायर करने के बाद वो 0 और 1 के बीच में रहता है। आर है क्या? आर यानी कि कोरिलेशन, मेजर्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है जी। और आर स्क्वायर क्या है? इट मेजर हाउ क्लोज द डेटा फिट्स विद रिग्रेशन लाइन, कि रिग्रेशन लाइन के कितना क्लोज है आपका डेटा, ये बताता है हमारा आर स्क्वायर, कि एक्चुअल वैल्यूज की कितना क्लोज आ रही है आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज। से फॉर एग्जांपल हमने एक्चुअल डेटा लिखा, ये ब्लू डॉट से हमने डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया और ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज हैं। फिर हमने एक रिग्रेशन लाइन बना दी और रिग्रेशन लाइन पर अब जो भी वैल्यू आएगी वो येलो डॉट से हमने दिखा दी, दैट इज प्रेडिक्टेड वैल्यूज। एक्चुअल वैल्यूज ब्लू है बेटा और प्रेडिक्टेड वैल्यूज हमारी येलो कलर से हमने दिखाई है। अब हम बोलते हैं कि अगर आर स्क्वायर 0.9 है, 90%, अगर आर स्क्वायर 0.9 है तो इसका मतलब आपका डेटा बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट हो रहा है और आपकी एक्चुअल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज में गैप जो है वो बहुत कम आ रहा है। और अगर आर स्क्वायर होगा 0.07, 10% से भी कम, तो इसका मतलब आपका डेटा बहुत अच्छी तरह से प्रेडिक्ट नहीं हो पा रहा है। एक्चुअल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा है। और अगर आर स्क्वायर हो गया 1 यानी कि परफेक्ट कोरिलेशन, तो उस केस में हम कहते हैं कि आपका एक्चुअल डेटा और प्रेडिक्टेड डेटा एकदम सेम है और बहुत अच्छी 100% की आपकी प्रेडिक्शंस हो रही हैं। ये हमको आर स्क्वायर से पता लगता है बेटा कि कैसी प्रेडिक्शन हो रही है। आर स्क्वायर आपको परसेंटेज में भी वेरिएशन बता सकता है, द परसेंटेज वेरिएशन इन y दैट इज अकाउंटेड फॉर। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए हमने अभी एग्जांपल लिया था कि आपके स्टडी टाइम्स और जीपीए के बीच में हमने कोरिलेशन निकाल दिया 0.94। आर स्क्वायर हो गया 0.94 इंटू 0.94 दैट इज 0.88। इसका मतलब हुआ 88% ऑफ द वेरिएशन ऑफ जीपीए इज अकाउंटेड फॉर बाय स्टडी टाइम। ठीक है जी। यानी कि अगर आपका स्टडी टाइम इंक्रीज होता है तो 88% चांस है कि आपका जीपीए भी इंक्रीज होगा। मतलब दोनों वेरिएबल्स में 88% का रिलेशन है। तो बेटा आर स्क्वायर आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज के बीच के वेरिएशन को बताता है। जितना ज्यादा आर स्क्वायर होगा उतना ही इनके बीच में वेरिएशन कम होगा। ये कुछ बेसिक डिस्कशन थी बेटा रिग्रेशन और आर स्क्वायर के बारे में। ऐसी और वीडियोस को लेकर आपके सामने आता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।